हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं इसमें 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद प्रीलिम्स। प्रीलिम्स की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी सिविल सर्विस का, जिसे क्रैक करने के बाद ही आप मेंस एग्जाम में जाते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें 2 पेपर्स होते हैं। एक पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, एंड जो पेपर 2 होता है जनरल स्टडीज़ का मीन्स कि जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड टॉपिक्स इसमें कवर किए जाते हैं, और जो पेपर 2 होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। पेपर 1 जो है इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का होता है, एंड टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। अगर बात करें पेपर 2 की, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट बेस्ड होता है, जिसको हम कॉमनली सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सीसैट के नाम से भी जानते हैं पेपर 2 को। एंड यहाँ पे मोस्टली रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जबकि पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें पेपर 2 में सिर्फ 80 क्वेश्चंस होते हैं, एंड मार्क्स 200 का होता है, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। कुछ एडिशनल नोट्स के बारे में बात करें तो जो प्रीलिम्स पेपर होता है यूपीएससी सिविल सर्विस का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड आते हैं, जहाँ पे 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। एंड जो मोड होता है ये ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन पेपर मोड होता है इसका। एंड नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोनों ही पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको जो मार्क्स असाइंड होते हैं उसका 1/3 पार्ट डिलीट कर लिया था अगर आपने रॉन्ग आंसर टिक कर दिया है, रॉन्ग ऑप्शन चूज़ कर लिया है तो। और अगर आगे बात करें तो जिसका पेपर 1 होता है, प्रीलिम्स का जो पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज़ का, सिर्फ इसको ही कंसिडर किया जाता है फॉर कट ऑफ। मतलब इसी के बेस पे, इसमें जो मार्क्स आते हैं उसी के बेस पे आप कट ऑफ क्लियर करके मेंस में क्वालिफाई करते हो मेंस के लिए। जो पेपर 2 होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स मायने रखते हैं, आप जो भी स्कोर करो उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते मेंस के लिए। पेपर 2 के मार्क्स जो होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, आपको सिर्फ 33% मार्क्स स्कोर करना होता है टू क्लियर दिस पेपर 2। एंड जो पेपर 1 में आप स्कोर करते हैं उसी के बेस पर सिर्फ आपको मेंस में एडमिशन दिया जाता है, मतलब मेंस के पेपर आप लिख सकते हैं उसके बाद। ये था प्रीलिम्स के बारे में। अगर हम बात करें मेंस एग्ज़ाम के बारे में तो मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जिनको कैटेगराइज किया गया है। 2 पेपर्स ऐसे होते हैं जो मेरिट के लिए काउंट नहीं किए जाते हैं, और 7 पेपर्स ऐसे होते हैं, ये 7 पेपर्स ऐसे होते हैं जिनको मेरिट के लिए काउंट किया जाता है। अब समझते हैं काउंटिंग कैसे, मतलब कि ये जो 2 पेपर्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये पेपर्स इनके मार्क्स जो आते हैं वो ऐड नहीं किए जाते फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। जबकि ये जो 7 पेपर्स हैं इनके जो मार्क्स आप स्कोर करते हो उसके मार्क्स को ऐड करके ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इस तरह से ये पेपर्स जो काउंट नहीं किए जाते मेरिट के लिए, और ये मेरिट के लिए काउंट किया था। समझते हैं इसको। टोटल पेपर्स 9 होते हैं मेंस एग्ज़ाम को। इसमें से ऐसे 2 पेपर जो काउंट नहीं किए थे मेरिट के, उसमें 2 पेपर्स आते हैं। एक तो वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस मेंशन की गई उनमें से कैंडिडेट अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई एक लैंग्वेज चूज़ करके उसका पेपर देते हैं, जो कि 300 मार्क्स का होता है। एंड सेकंड पेपर जो होता है इसका, पेपर 2 जो होता है वो इंग्लिश का होता है, जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है। इस तरह से इसके 2 पेपर्स आते हैं जो कि लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, एक वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस का और एक इंग्लिश लैंग्वेज का। 300 मार्क्स के दोनों होते हैं, जिनके मार्क्स आप जो भी स्कोर करो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इनके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। अब बात करते हैं उन 7 पेपर्स की जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके पेपर्स में जो आप मार्क स्कोर करते हो वो ऐड किए जाते हैं फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। उसी के बेस पे आपकी रैंक एंड आगे सिलेक्शन होता है फॉर इंटरव्यू एंड फर्दर। तो इसमें 7 पेपर्स आते हैं। समझते हैं पहले 7 पेपर्स कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका एसए का होता है, और 4 आपके जीएस के होते हैं। जीएस स्टैंड फॉर जनरल स्टडीज़। एक एसए का होता है, 4 जीएस के होते हैं। इस तरह से 5 पेपर्स तो ये हो गए, और 2 आपके ऑप्शनल के होते हैं। अब समझते हैं इनको बारी बारी से। तो एक एसए का, 4 जीएस के, 5 और 2 ये होते हैं ऑप्शनल के। तो इस तरह 7 पेपर्स आपके ये हो गए और 2 ये हो गए, 9 पेपर्स होते हैं। समझते हैं जो काउंट किए जाते हैं मेरिट के लिए उन पेपर्स को। फर्स्ट पेपर जो होता है वो एसए का होता है, जिसमें आपको 2 पार्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिनमें से एक चूज़ करके, दोनों पार्ट्स में से एक क्वेश्चन चूज़ करके उसके ऊपर ऐसे लिखना होता है। एंड 250 मार्क्स का ये होता है ऐसे पेपर। सेकंड अगर बात करें तो ये होता है जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जो कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इन टॉपिक्स पर बेस्ड होता है। ये पेपर भी 250 मार्क्स का होता है। अगर बात करते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के बारे में, जीएस 2 का जो पेपर होता है ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसमें जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं वो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके जीएस पेपर 2 में। इसी तरह बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 3 के बारे में, तो ये भी 250 मार्क्स का होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एंड ये इकोनॉमिक्स, एक्चुअली ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके जीएस पेपर 3 में। अगर बात करें जीएस पेपर 4 की, तो ये बेस्ड होता है ऑन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड।
ये इसका मेजर टॉपिक है जहाँ से जीएस पेपर 4 में क्वेश्चंस आते हैं मेंस एग्जाम में। इस तरह से ये जीएस के 4 पेपर्स होते हैं और एक एसए का होता है। ये 5 हो गए और 2 आपके होते हैं ऑप्शनल के। वो ऑप्शनल क्या होता है, सिविल सर्विसेज जो नोटिफाई करता है, सिविल सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट दी होती है जहाँ से कैंडिडेट्स को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जिसके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 कहते हैं। जैसे उन सब्जेक्ट्स में आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। उनमें से आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जिसके ऊपर आपके 2 पेपर्स आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये पूरा ऑप्शन आपका 500 मार्क्स का होता है, जिसको 2 पेपर्स में कैटेगराइज किया गया है। एक पेपर 1 होता है, उसी सब्जेक्ट का पेपर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ किया एज एन ऑप्शनल, तो पेपर 1 जो होगा आपका पब कहते हैं शॉर्ट में, वो 250 मार्क्स का होगा। एंड जो पेपर 2 होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी 250 मार्क्स का होगा। 2 पेपर्स होंगे उसी सब्जेक्ट पे, वो आपका ऑप्शनल के आते हैं। तो इस तरह से 2 ऑप्शनल के हो गए, 4 जीएस के हो गए और एक एसए का हो गया। ये 7 पेपर्स होते हैं जिनके मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जाते हैं फॉर ओवरऑल मेरिट लिस्ट। और जो 2 पेपर्स मैंने बताए लैंग्वेजेस बेस्ड होते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। हाँ, पास करना कंपलसरी है बट इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाते। तो इस तरह से ये 7 पेपर्स हैं जो कि सारे पेपर्स ही 250 मार्क्स के होते हैं। एंड इन सभी मेंस के जितने भी एग्जाम्स हैं इनके, इन सभी में 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है इन एवरी एग्जाम ऑफ मेंस। तो इस तरह से 250 मार्क्स के आपके 7 पेपर्स होते हैं मेंस एग्ज़ाम में, जो कि 1750 का टोटल 1750 नंबर का एक स्कोर बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू जो होता है वो एक तरह से पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट होता है, जहाँ पे कैंडिडेट का इंटेलेक्चुअल नॉलेज एंड सब ये सब चेक किया जाता है, जो कि 275 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। तो इस तरह से अगर हम जोड़ दें कि ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट बनती है कैंडिडेट्स की, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की, वो किस मार्क्स के आधार पर बनती है, तो 1750 नंबर आपके आते हैं मेंस एग्जाम के एंड 275 मार्क्स आपके होते हैं वो इंटरव्यू के होते हैं। इस तरह से टोटल 2025 नंबर का पेपर होता है पूरा सिविल सर्विसेज का, जिसके बेस पे रैंक डिसाइड की जाती है एंड सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का आगे। तो ये था पूरा